उनसे नहीं डरो जो केवल शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का अधिकार रखता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब हम छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप या सगे संबंधी हमें उन चीज़ों से डराते हैं जिससे हमें हानि पहुंच सकती है, जैसे आग, पानी या ऊंचाई, या फिर किसी व्यक्ति से, किसी पराये अजनबी व्यक्ति से हमें बूढ़ा आदमी के रूप में डराया जाता है। और जब हमारे मन में इन चीज़ों के प्रति, इन व्यक्तियों के प्रति डर बैठ जाता है, हम उनके पास कभी नहीं जाते या उन चीज़ों को कभी नहीं करते। उन चीज़ों को दूर से ही हम लोग आभास कर लेते हैं, क्योंकि हम भी हमारी सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका दिमाग का या ज्ञान का विकास होता है, वह चीज़ों को समझने लगता है और खुद अपनी सुरक्षा करना सीख लेता है। ये तो हुई सांसारिक चीज़ों के विषय में बात, जिससे हम बहुत अधिक डरते हैं और उस पर समय से नियंत्रण कर लेते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की जब हम बात करते हैं, बचपन से कभी किसी ने हमें प्रभु से डरना नहीं सिखाया, केवल प्यार करना सिखाया। जब भी हमें गिरजाघर लेकर जाया जाता था या प्रार्थनाएं करनी सिखाई जाती थी, हम सबों को यह बताया गया कि प्रभु प्रेमी है, हम सबों को प्यार करता है, क्षमा करता है। और शायद यही कारण है कि हम प्रभु से नहीं डरते और वो कार्य करते रहते हैं जो प्रभु बार बार हमें मना करता है। आज के अगर सुसमाचार के उदाहरण को हम लोग लेते हैं तो प्रवचन हमें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रभु से छुप छुप कर गलत कार्य करते भी रहते हैं तो संसार की नज़रों से तो हम छुपा लेंगे, लेकिन उससे कभी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वह सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और उचित समय में हमें उसके लिए सज़ा भी देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जब प्रभु के विषय में बताया जाता है, एक प्रकार का पवित्र भय भी हमारे जीवन में प्रभु के प्रति होना चाहिए। ये डर इस प्रकार का नहीं कि हम डर से प्रभु के पास जाएं, उसे झुके क्योंकि वह हमारा जीवन का कर्ता धर्ता है। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा। वह हम सबों से बहुत प्यार करता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी गलतियां करें, प्रभु उसे क्षमा करने को तैयार है, क्योंकि वह हमको सचमुच में प्यार करता है। लेकिन हमें इस प्यार का फ़ायदा नहीं उठाना है। हमें ये जानना है कि जिसने हमें जीवन दिया है, वह चाहता है कि हम हमारे जीवन में जिस कार्य के लिए भेजे गए हैं उसे पूरा करें। यही प्रभु की इच्छा हम सबों के लिए है। इसलिए बार बार जब हम प्रभु के नाम को याद करते हैं, ऐसे याद नहीं करें कि हम केवल उसके प्रेम से प्रेरित होकर बुराई भी करते रहें, क्योंकि बुराई प्रभु के प्रेम की हिस्सा नहीं है। बुराई से प्रभु हमेशा नफरत करते हैं। जैसे एक वाक्य में कहा गया है, ईश्वर पापियों को प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन को सुधारें, संवारें, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी। वह चाहता था कि हम सब जीवन पा जाएं, और एक सुंदर जीवन देने के बाद वह समझता था कि मनुष्य ये समझेगा और मेरी बताई हुई राह पर चलेगा। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या में 27 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। क्या हम सचमुच में प्रभु का अनुसरण करते हैं? अगर हम प्रभु का अनुसरण करते हैं तो बुराई की ओर हमारे कदम क्यों बढ़ जाते हैं? अगर हम संसार के डर के बारे में देखेंगे तो माता पिता से बच्चे उस समय तक डरते हैं जब तक उनके हाथ पैरों में ताकत नहीं आती, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता, और थोड़े समय बाद वे खुद माँ बाप को डराने लगते हैं। और ये आज दुनिया का फैशन बन चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। जब हम माता पिता को सताते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं, वह भी देख रहा है। प्रभु उसके अनुसार ही हमें उचित दंड भी देगा।
इसलिए प्रभु का प्यार केवल उस तरीके का नहीं है कि वो हमारी बुराइयों को भी ढाक देगा, लेकिन उस बुराइयों से बाहर आने में भी वो हमारी मदद करेगा, रास्ता बताएगा, शायद दंड देकर हमें सुधारेगा, लेकिन वह हमसे इतना प्यार करता है कि वह हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो आइए हम भी प्रभु से दिल से प्यार करें, एक प्रकार का पवित्र भय उसके प्रति हम बनाएं, ताकि हम वही करें हमारे जीवन में जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय है, अच्छा है। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।